सवाल ये होता है कि एप्लीकेंट करता है कि यार मेरा क्यों होगा, एक सवाल ये होता है, और फिर दूसरा सवाल यही वाला होता है ऐसे तो सारे लोग कर जाएंगे। क्या आप कह रहे हैं कि भाई मेरे ये काम करने से, स्किल से, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे आने से मैं ये करूं, मैं अपना फ्यूचर प्लान दूंगा ना आपको। ये इस बात को कहते रहे, मैंने पहले किया था। वो फर्स्ट मूवर बनने के लिए कहते हैं। फर्स्ट मूवर, इसमें कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, ये है ना, वो कहते हैं यार पहले और बाद की नहीं बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि मेयार क्या है किसी का, स्टैंडर्डाइज डॉक्टर का मजाक है, पोर्टफोलियो ये देखना हमको, आवाम को जरूरी है। आप कह रहे हैं मेरे पास 60-70 लोग हैं, 80 लोग हैं, इट डजंट मैटर। आप गधे घोड़े सारे बांधते हैं, मैं नहीं मानता, तो इसलिए कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने फौरन से यूटर्न मारा, जो लोग भी कर रहे हैं क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते। यार अलसा मैदान में आ गए अभी, तो उन्होंने जरा ये सारा बताया। अब हम यूएस में आते हैं। यूएस में एक कैटेगरी है EB2। EB2 NIW के आने से ये फायदा हुआ है कि जो भी स्किलफुल हैं वो हजरात अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर पर मास्टर्स डिग्री होल्डर जिनकी इक्विवेलेंसी भी मास्टर्स है, मास्टर्स डिग्री, और अगर नहीं है तो फिर बैचलर्स डिग्री हो गई, उसके साथ 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस अगर आप जोड़ेंगे तो आप इस प्रोग्राम को, जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर कहलाता है, आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेसिव की डिफरेंशियल में लोग जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। प्रोग्रेसिव मीन्स ये कि आप बहुत शॉर्ट पीरियड में, ऐसे नहीं कि मैं प्रोग्रेसिव बता रहा हूँ 50 साल में मैं असिस्टेंट से क्लर्क था और फिर असिस्टेंट हुआ, फिर मैं 50 साल में जाके अभी मैं मैनेजर बन गया हूँ, नहीं। अच्छा, शॉर्ट पीरियड में 5 साल में अपने प्रोग्रेसिव दिखाना है फिर आपने, या 10 साल में दिखाना है, लेकिन इतने ही टेन्योर वाला दिखा देता है। कंसेक्यूटिव हो ऑब्वियसली, आप प्रोग्रेसिव कैसे होंगे फिर, तो आप फायदेमंद नहीं हुए ना। आपका प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस जब नजर आएगा उनको, और फिर उसके ऊपर आप पिटीशन एंड प्रपोज इंडिविजुअल, जिसको वर्ड यूज करते हैं, जिसको मैं आम फहम में यूं बात कर दूं, आम पब्लिक को समझाने के लिए बात कर दूं कि आप अपना फ्यूचर प्लान जो हम बात करते हैं वो आप उसको देंगे कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा। तो ये जब आपकी पिटीशन आर्गुमेंट जाती है, जब केस ऑफिसर पढ़ेगा वहां पर, वो उसको कहेगा हाँ ये बंदा चाहिए, अप्रूव, ओके, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि बहुत कॉमन सवाल है, मेरी कंसल्टेशन में भी होती है, बहुत कॉमन है, क्योंकि अब नया भी प्रोग्राम है, अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, तो इसलिए सवाल ज्यादा बनते हैं, क्योंकि लोगों को ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है समझने के लिए। मार्केट में अभी 2 थे, अभी 4 हो गए, 6 हो गए, अब 10 लोग कंसल्ट कर रहे हैं, तो एक तो एंडोर्समेंट तो मिल रही है प्रोग्राम को, सही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक आदि कर रहा होता तो लोग फिर भी जो ना शशुपंज में होते, करें डरे, तो अब तो हो रही है। NIW क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। अब सवाल ये होता है कि एप्लीकेंट करता है कि यार मेरा क्यों होगा, एक सवाल ये होता है, और फिर दूसरा सवाल यही वाला होता है ऐसे तो सारे लोग कर जाएंगे। थिंग इज दैट कि ऐसे तो आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, कनाडा देखेंगे, सही है, वो भी तो सभी के लिए है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है ना, डिफरेंस ये है, एक पहली बात जो आसान सा सादा सा जवाब है सबके लिए, लेकिन सब तो नहीं अप्लाई कर रहे। ओके, सब में से कुछ करेंगे, सही जिसको पता चलता जाएगा वो करेगा, ऐसे ही अप्लाई होता है ना, जो एलिजिबिलिटी अपनी समझेगा, ठीक है ना, वो जो करेगा, जिसके पास पैसा होगा, बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे, सही है, दूसरे फिल्टर लगते जाएंगे। दूसरा ये है, मैं क्राइटेरिया को और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके पहले जवाब दे दूं कि दूसरा ये है कि मैंने क्राइटेरिया देखा, मैं एडवांस डिग्री होल्डर हूँ, ठीक है ना, मैंने अप्लाई करना है या मैंने किया है, तो मैं पहले तो पॉजिटिव पहले रहूंगा कि भाई मैं किसी जगह पर जॉब के लिए भी जाता हूँ तो वहां 100 लोगों की पहले से भी लाइन होती है। ऐसा ही है, क्राइटेरिया तो एक ही ना, आईटी वाला मांगा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई इंजीनियर है, तो सारे इंजीनियर ही आएंगे ना, ऑफ कोर्स। आईटी वाला मांगा तो आईटी वाले आएंगे। मैं पहले से ही रोना गाना शुरू कर दूं, मुझे क्यों लेंगे भाई, सही, मेरा क्यों होगा। मैं तो एक आसान सा सिलेक्शन है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर मींस आपका नेशनल इंटरेस्ट के बंदे होना चाहिए ना, कौमी मुफाद, ठीक हो गया। ओके, तो उसको कंपेयर कर ले एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए आम आदमी के लिए, कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी के सीईओ इंटरव्यू ले रहा है, कोटा उसके पास है 2 या 4 लोगों का, आईटी वाले बुलाया हुआ है, 100 लोग आ गए हैं, तो जो बंदा कन्विंस करेगा उसको ले लेंगे कि मैं यही सवाल होता है ना कि मैं आपको क्यों लूं, सेम सवाल आप समझ लें, मुझे पता और मैं कन्विंस करना जानता हूं कि मैं आपको वो मैं बताऊंगा, फिर यार मैं आपके सिस्टम्स को यूं दूर करूंगा, मेरे पास ये मैं अपनी सारी बताऊंगा ना गुर, मैं ये टेक्नोलॉजी है, मैं एआई ले आऊंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, ये जब मैं सारी बात करूंगा तो वो ये सोचने का हम मेरे कंपनी का फायदा है, तभी आपको रखेगा उन 100 लोगों में से, सही, ठीक है। तो कोटा यहां पर होगा, कोटा एक था तो एक रखेगा, 10 होगा 10 रखेगा, 10 भी वही होंगे जो उन 100 में से एक कहेंगे मैं आपके लिए फायदेमंद हूं। ये कंपनी प्रूफ करना है, कंपनी इंटरेस्ट हो गया, कंपनी का इंटरेस्ट हुआ है तभी आपको रखा है, सही, कंपनी को फायदा हुआ, सही, इसको कंट्री कर लें, नेशनल कर लें, ठीक है ना। तो वो नेशनल क्या आप बता रहे हैं, अब उसको कैसे तरतीब चलेगी कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरे ये काम करने से, स्किल से, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे आने से मैं ये करूं, मैं अपना फ्यूचर प्लान दूंगा ना आपको, एम्प्लॉय भी दे रहा है,
मैं आपका फ्यूचर प्लान देता हूँ, मैं यूं करूंगा, ऐसा करूंगा। मैं करूंगा मेरे स्किल से आपकी कंपनी को फायदा होगा, जो कंपनीज होंगी या बिजनेस होगा। जब कंपनी को फायदा होगा या बिजनेस को फायदा होगा तो इकोनॉमी को फायदा होगा। जब इकोनॉमी को फायदा होगा तो किसको फायदा होगा? कंट्री को फायदा होगा। वो इकोसिस्टम है, नेशनल इंटरेस्ट बन गया आपका। सही। तो इतनी सी बात है, अब लोग डरते हैं यार मेरा क्यों होगा। भाई पहले तो ये अव्वल तो ये है कि मैंने नहीं कहा कि आप अप्लाई कर लें आपको नहीं करना, टेक इट और लिव इट, छोड़ दें। लेकिन अगर आप आए तो फिर पूरे भरोसे से आए, एलिजिबिलिटी आसान है, आप खुद भी चेक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब आपने पिटीशन फाइल करें, जो वो काम जो एप्लीकेंट ने जॉब में करना था वो हम एक तरह से करके दे रहे हैं, या खुद भी कर सकता है। पिटीशन यूं करें कि आप अपने आर्गुमेंट देते हैं। पिटीशन आप हाई कोर्ट में करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, पिटीशन वर्ड होता है। सही सही, वही ये पिटीशन जो है वो बेसिकली आर्गुमेंट बेस्ड होती है। आप ये क्लेम कर रहे होते हैं कि मैं जो क्या आपने कर किया है, मैं क्या कर सकता, मैं हूं कौन, पहले आप वो बताएंगे, मैंने किया क्या वो बताएंगे, और मैं आपको किस तरह सर्व कर और मैं कैसे सर्व कर सकता हूं, मेरी स्किल किस हद तक और कैसे आपको फायदेमंद होगी। सही। तो यही आपने उनको करना है, तभी पिटीशन अप्रूव भी हो रही है। तो हम कर रहे हैं। उससे पहले 5-6 महीने पहले कोई कर रहा था, 7 महीने पहले सर्व कर रहा था। बेसिकली मकसद मसला ये नहीं है कि कौन पहले कर रहा था कौन बात कर रहा है। हमारे यहाँ बड़ी गलत इवैल्यूएशन है। ऑफ कोर्स यही इशू यही है ना। वो कहते हैं यार पहले और बाद की नहीं बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि मेयार क्या है, किसी का स्टैंडर्डाइज डॉक्टर का मजाक क्या है, नहीं हो रहा। आपकी खुद की जो शुरू में बात करें पोर्टफोलियो, ये देखना हमको आवाम को जरूरी है। ये इस बात को कहते रहे मैंने पहले किया था। वो फर्स्ट मूवर बनने के लिए कहते हैं। फर्स्ट मूवर, इसमें कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है कि आपके पास होता है। मैंने भी एक साल भर के बाद 100 से ऊपर पिटीशन है मेरी। ये तो अच्छी। लेकिन काउंसलिंग के अंदर आपको इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मैं सारे के सारे केस, आप कह रहे हैं मेरे पास 60-70 लोग हैं, 80 लोग हैं, इट डजंट मैटर। आप गधे घोड़े सारे बांधते हैं, मैं नहीं मानता। मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं बिलीव करता। सही। अप्रोच आपकी होना चाहिए, जिसको नहीं पता। जब ये आपकी अप्रोच होगी तो आप बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। आप क्वालिटी के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको सभी लोग जो है वो अच्छा। EB2 को हम एज ए यूज केस अगर डिस्कस करते हैं, डिग्री होल्डर सारे लोग ठीक है, वैलिड हैं, एलिजिबल होंगे। प्रेफरेंस मैं बता देता हूँ। प्रेफरेंस ये है कि स्टेम वाले लोग ज्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा, दैट इज ये कि एक ऐड आप पॉइंट लगा सकते हैं इसके अंदर, एक बड़ा फिल्टर है। हाँ, ये एक बड़ा फिल्टर जो अच्छे पहले आए, हम कह रहे हैं इनके ज्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन तो कोई भी प्रोफेशन मना नहीं है एक्चुअली। जो बाकी ऑप्शंस हैं इमिग्रेशन के और एजुकेशन के, डिग्री के जो भी है, उनमें और इसमें फर्क क्या रहा फिर? नहीं देखिए, स्टूडेंट तो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है ना, आपको डायरेक्ट ये ग्रीन कार्ड है एक्चुअली। ये डायरेक्ट EB2 इज डायरेक्ट ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है। यही तभी तो लुक्रेटिव भी है, तभी तो अट्रैक्टिव भी है ये प्रोग्राम अभी, और इसलिए ज्यादा चल भी रहा है। कनाडा में लोगों को दुश्वारी हो रही है सिलेक्शंस के अंदर। सो EB2 वाले लोग डायरेक्टली लैंड टू PR, ग्रीन कार्ड। ये डिफरेंस है जी, डिफरेंस है, ये एज है इस प्रोग्राम का। ओके, ये ऑफर इसीलिए हुआ ये इसीलिए। बाकी नॉन इमिग्रेंट्स हैं, E2 पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है कि उसके अंदर टाइम सेविंग भी है, वहां पहुंच के जो है बाकी रिक्विजिशंस। और एक और भी चीज है जो आपके तवज्जो से मैं बता दूं लोगों को भी, कि इस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। अब तो शायद मेरी बातें सुन के भी थोड़ा सा अकल आगे सही है, ठीक है, मैं तबलीग कर देता लोगों को। द थिंग इज कि आप सब बता दें लोगों को कि ये प्रोग्राम का जो इनकी अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, वो 24 से 26 महीने की टाइमलाइन दी हुई है आफ्टर द पिटीशन अप्रूवल। मेंशन है जी, पिटीशन अप्रूवल जो है वो 3 से 6 महीने में हो जाती है। अब इसकी बुनियाद पर लोग बेचते हैं ना, जब तक अप्रूवल नहीं है तो वीजा ग्रांट कम से कम भी 26 महीने का टाइम है। 2 साल पहले हुआ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा मुझे आता है, वीजा ग्रांट दिखाए ना, यहाँ आपके पास है तो। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान में भी ढूंढेंगे तो ढूंढोगे मुल्को मिलने के नहीं आया। इसलिए कि आप क्या एक प्रोग्राम का पहले आप ये पूछें प्रोग्राम मेच्योर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन गलत होता बच्चों को या लोगों को समझने के लिए, एप्लीकेंट को। तो उनको ये मेरे पास सवाल जब आता था कि आप पहले पूछें, बट देखिए ना, जो एक टाइम पीरियड है उससे पहले अगर हो तो प्रीमेच्योर हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। मेच्योरिटी टाइम आप देखेंगे, यही प्रोग्राम 5 साल के बाद कोई पूछे और फिर आप सवाल करेंगे यार आपके पास वीजा है नहीं, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार ये कंसर्न सही नहीं है, क्यों 5 साल से काम कर रहा है, इसके बाद वीजा नहीं, 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम है, किधर जैसे कि आपने कहा कि एंडोर्समेंट मिल रही है। हाँ, एंडोर्समेंट मिल रही है, आप एक स्टेप अहेड है, अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है 90% से ज्यादा के लोगों को मिलेंगे। खाना बताना इसलिए जरूरी है कि यहाँ तक तो रिजल्ट है, बट ये सवाल अभी तक भी अकलमंदाना नहीं है, क्योंकि जब एक वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट की USCIS के ऊपर लिखा हुआ है कि 24 से 26 महीने, तो अभी तो उतना टाइम हुआ भी नहीं ऑलमोस्ट। आपको थोड़ा और टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल वीजा सेंटर जो है वो पाकिस्तान में बहुत स्लो चल रहा है। सही। तो इसलिए ये बात ये दावा कर नहीं सकते। मैं आज कर भी दूंगा तो मैं प्रूव नहीं कर सकूंगा, फिर वो चीज नहीं होगी ना जब तक
तो इसलिए कोई भी नहीं कर सकता, उन्होंने फौरन से यू टर्न मारा, जो लोग भी कर रहे थे क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते यार अलसा मैदान में आ गए अभी, तो उन्होंने जरा सारा बताते। मैं कहता भाई मैं झूठ पे नहीं काम कर सकता इस मामले के अंदर भी, लोगों को बता दें, मैं अपने स्किल्स के ऊपर मुझे लोग देंगे केस। मैं आज भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऑफिस से निकल के आया हूँ, EB2 के साइन अप करके आया हूँ, लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को छोड़ के भी मेरे पास लोग आते हैं। तो थिंग इज कि आप अपना जो स्किल लेवल है, मेरा जो है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट जो है, मैं अपना जो बताता हूँ कि मैं ये बताता हूँ कि ये इस तरीके से आपको फायदा होगा, मेरी ये सर्विस स्टैंडर्ड है, मैं इस लेवल पर जाता हूँ, इस पे काम करता हूँ, लोगों को समझ में आती है, लोग जो है वो आगे बात करते हैं और अपना केस चलाते हैं। इसीलिए मेरा सक्सेस रेशियो ज्यादा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको झूठ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको फैब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जब आपका वर्किंग अच्छा है, 20 साल से आप स्टैंड ऐसे नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लोग तो 1-2 साल के अंदर ही उसका कहते ना बैंड बजा देते हैं। 20 साल से आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे जब अगर आपका यही कहोगे फिर पूरी फैमिली मेरी ये काम करती हुई आई है।